हेलो, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रासायनिक सूत्र। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 परमाणु और अणु लेसन के बारे में। उसमें आज हमें क्या पढ़ना है? रासायनिक सूत्र के बारे में पढ़ना है। तो रासायनिक सूत्र किसे बोलते हैं या केमिकल फार्मूला किसे कहते हैं? किसी पदार्थ में उपस्थित तत्वों के संकेतों के पदों में उस पदार्थ की रचना व्यक्त करने वाले सूत्र को क्या बोलते हैं? रासायनिक सूत्र कहते हैं। या किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे लिखा है हमने जल के सूत्र का। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो ये क्या है? जल का रासायनिक सूत्र है। इसमें जो है हाइड्रोजन H के पदांक कितने हैं? 2 हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है? H2। तो इसके पदांक कितने हुए? 2 हुए। तथा ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन है, इसके पदांक कितने हैं? 1 है। तो 1 लिखने का जो नियम नहीं है, इसलिए हम क्या लिखते हैं? सिर्फ O। यहाँ पे ऑक्सीजन का सिर्फ O लिखा गया है। तो जो संकेत है ये क्या? देखिए दाईं ओर लिखा है नीचे। संयोजकता किसे बोलते हैं? किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता भी बोल सकते हैं इसको। उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। या कह सकते हैं या किसी परमाणु या मूलक। मूलक होते हैं, एक धन मूलक होता है, ऋण मूलक होता है। ये प्लस आवेश, धन आवेश वाले और ऋण आवेश वाले वही मूलक हैं। तो किसी परमाणु या मूलक की संयोजन क्षमता दूसरे तत्व के संयोग करने की क्षमता, मतलब दूसरे तत्व से जितना संयोग करते हैं, जुड़ते हैं, उसकी क्षमता को क्या बोलते हैं? उसकी संयोजकता कहते हैं। उसके परमाणु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए या साझा किए गए क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ये जो है संयोजकता क्या होता है? ये जो परमाणु होते हैं उसके त्यागे गए या ग्रहण किए गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो संयोजकता देखिए यहाँ पे दिया संयोजकता 1 है। फिर यहाँ पे दिया आयन के नाम है, यहाँ पे संकेत है। देखिए हम पहले इसका देख लेते हैं। देखिए सोडियम आयन, आयन कौन है? ये सोडियम है। जो सोडियम प्लस चार्ज होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है वो क्या हो जाता है? प्लस चार्ज हो जाता है। तो ये हो गया, देखिए त्यागे गए इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे। इसलिए इसका संयोजकता देखिए जितने ही दिया है कि परमाणु द्वारा त्यागे गए, ग्रहण किए, साझा किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। मतलब इसने कितनी? 1 प्लस चार्ज है, इसका मतलब कि इसने 1 संख्या इलेक्ट्रॉन त्यागा है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की संख्या कितनी है? 1 है। तो देखिए इसकी संयोजकता कितनी है? 1 है। कि हाइड्राइड है, इसने क्या है? माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज का मतलब क्या है? इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो देखिए यहाँ पर भी दिया है ग्रहण किया गया है, इसलिए क्या है? इसमें पे 1 माइनस चार्ज है। तो 1 इसने ग्रहण किया है, इसलिए क्या हो गया? 1। इसकी संयोजकता कितनी है? 1 है। तो ये हमने चार्ट जो हमारे बुक में दिया है वही चार्ट देखिए। सरल सारणी को सामान्य सरल एवं बहु परमाणुक आयन है। इसमें देखिए यहाँ पे दिया है संयोजकता, यहाँ पे दिया आयन का नाम, यहाँ पे दिया है संकेत, यहाँ पे दिया अधात्विक तत्व, फिर संकेत, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है? बहु परमाणुक आयन, और यहाँ पे दिया है संकेत। तो यहाँ पे दिया है संयोजकता कितनी है? देखिए 1 है यहाँ पे संयोजकता। तो हम देखते हैं आयन का नाम यहाँ पे है सोडियम। सोडियम का संकेत क्या होता है? यानी आयन अगर ये है तो इस पे क्या हो गया? कोई ना कोई चार्ज होगा तभी आयन कहलाते हैं। तो देखिए प्लस चार्ज है, इसलिए क्या हो गया? ये सोडियम आयन कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पे पोटेशियम है। देखिए पोटेशियम पे प्लस चार्ज है, इसलिए क्या है? ये पोटेशियम आयन कहलाता है। यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर पे क्या है? प्लस चार्ज है, इसलिए सिल्वर आयन कहलाएगा। ये कॉपर है फर्स्ट, तो कॉपर प्लस चार्ज है, इसका मतलब कॉपर आयन कहलाएगा। तो इन सब की संयोजकता कितनी है? 1 है। इसने इसकी संयोजकता कितनी है? 1 है। तो मतलब इसमें इस खाने में जितने भी दिए हैं आयन, इसकी सबकी संयोजकता कितनी है? 1 है। इसी तरह हाइड्राइड मतलब H पे माइनस चार्ज, इसके बाद क्लोराइड Cl पे माइनस चार्ज, ब्रोमाइड Br पे माइनस चार्ज, आयोडाइड मतलब I पे माइनस चार्ज। उसी तरह देखिए अमोनियम, अमोनियम का सूत्र देखिए यहाँ पे CH4 पे प्लस चार्ज हो गया तो क्या हो गया? ये अमोनियम आयन हो गया। फिर उसके बाद हाइड्रोक्सी आयड, फिर OH माइनस हो गया तो नाइट्रेट NO3 पे माइनस चार्ज, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले तो HCO3 पे माइनस चार्ज बोले तो या तो एक प्लस चार्ज है या तो एक माइनस चार्ज है। इसकी संख्या कितनी है? सिर्फ 1 है। देखिए इसकी भी 1, ये सब की दिख रहे हैं, ये 1 है, यहाँ पे प्लस है तो 1 है, ये माइनस है तो 1 है, इसलिए ये दूसरे नंबर पे क्या है? इसकी संयोजकता कितनी है? 2 है। यहाँ पे दिया है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे कितना है? देखिए 2 प्लस चार्ज हो गया। कैल्शियम पर भी 2 प्लस चार्ज, Ca पे 2 प्लस चार्ज, जिंक Zn पे 2 प्लस चार्ज, और आयरन 2 है दिया है, Fe पर 2 प्लस चार्ज, और कापर जो है Cu पर 2 प्लस चार्ज। इसका मतलब क्या है? इसकी संयोजकता जो है 2 है। इसके आयन जो आवेशित है आयन है, इसके आवेश की संख्या के बराबर होता है। उसी तरह ऑक्साइड का O पर 2 माइनस चार्ज और सल्फाइड का S पर 2 माइनस चार्ज, इसकी भी संयोजकता कितनी है? 2 है। इसी तरह कार्बोनेट CO3 पर 2 माइनस चार्ज और सल्फाइड का SO3 पर 2 माइनस चार्ज और सल्फेट का SO4 पर 2 माइनस चार्ज। इसका मतलब जितने चार्ज है उसकी संयोजकता के बराबर होता है। तीसरा है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पर देखिए Al पर 3 प्लस चार्ज है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? संयोजकता बराबर 3 है। देखिए यहाँ पे संयोजकता है, संयोजकता क्या दिया है? 3 है। और आयरन थर्ड का जो है Fe पर 3 प्लस चार्ज, नाइट्राइड का N पर 3 माइनस चार्ज, और फास्फेट PO4 पर 3 माइनस चार्ज। इसका मतलब क्या है? इन सबकी संयोजकता 3 है। अब रासायनिक सूत्र लिखते समय हमें कुछ नियम का
ध्यान देना पड़ता है। तो पहला नियम क्या है, आयन की संयोजकता तथा आवेश संतुलित होना चाहिए। मतलब ये संयोजकता जो है ये और ये आवेश कितने आवेश है 3+, ये क्या हो, संतुलित होना। दूसरा है, जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। देखिए उदाहरण दिया है सोडियम क्लोराइड, ये NaCl, और कॉपर ऑक्साइड बोले तो CuO। तो देखिए यहाँ पर कॉपर और सोडियम ये क्या है, ये धातु है। तो धातु को हम पहले तथा कहाँ लिखते हैं, बाईं तरफ। ये इधर लिखा है ना, सोडियम क्या है, ये बाईं तरफ हो गया। और अधातु Cl और O क्या होता है, अधातु को बाद में, ये बाद में लिख दिए हम Cl को, और O को भी यहाँ पे बाद में लिखे हैं। इसमें क्या लिखते हैं, दाईं तरफ, इसको लिखते हैं दाईं तरफ लिखते हैं। देखिए लिखा है ना। तीसरा है, बहु परमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्टक में लिखकर आयनों की संख्या को कोष्टक के बाहर लिखते हैं। उदाहरण दिया है MgOH का होल ट्वाइस। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्टक की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे NaOH। सरल यौगिक के सूत्र, पहला इसमें है आणविक यौगिक के सूत्र। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हम संघटक तत्वों और उसकी संयोजकता को नीचे दिखाए गए ढंग से लिखते हैं, और फिर जुड़ने वाले तत्व की संयोजकता को आपस में क्रॉस या बदल कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं या बदल देते हैं। उदाहरण है इसका हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड देखिए यहाँ पे लिखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या सूत्र था, Cl था। तो ये तत्व प्रतीक है यहाँ पे। तो इसका हाइड्रोजन का कितना होता है, संयोजकता 1, और क्लोराइड का 1। अतः हाइड्रोजन क्लोराइड के रासायनिक सूत्र क्या होगा, Cl। ये क्रॉस करके बदल देते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन की जगह पे एक संयोजकता यहाँ पे चली जाएगी और ये क्लोरीन का ये इसके पास चला जाएगा, मतलब क्रॉस हो जाएगा ये। तो दोनों की संयोजकता एक है, इसलिए कोई फर्क नहीं समझ में आ रहा है, Cl लिखा जाएगा। अब फिर देखिए दूसरा उदाहरण से हम समझते हैं इसको। ये हाइड्रोजन सल्फाइड, देखिए हाइड्रोजन क्या है, 1 है, और सल्फर सल्फाइड का क्या है, S है, संकेत है इसका तत्व का प्रतीक। ये हाइड्रोजन का संयोजकता कितने हैं, 1 है, और सल्फाइड का संयोजकता कितनी है, 2 है। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र है, यहाँ पे लिखा हमने हाइड्रोजन, ये है सल्फर या सल्फाइड, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो हाइड्रोजन संयोजकता कितनी 1 है, ये सल्फाइड की कितनी है, या सल्फर की कितनी है, 2 है। तो इसको हम क्रॉस करेंगे तो ये 2 कहाँ जाएगा, इसके पास चला जाएगा हाइड्रोजन के पास, और 1 कहाँ जाएगा, ये सल्फर के पास चला जाएगा। अतः हाइड्रोजन सल्फाइड को लिखते समय तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या लिखेंगे, H2। मतलब ये 2 कहाँ चला गया, हाइड्रोजन के पास, तो H2 हो गया, और ये 1 कहाँ गया, सल्फर के पास। ये 1 हो गया, लेकिन 1 लिखने का नियम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे। उसी तरह तीसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ ये कार्बन C होता है, और क्लोराइड का क्या है, Cl होता है। कार्बन का कितना होता है, संयोजकता 4, और क्या होता है, क्लोरीन का 1 होता है। अतः कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखने का सूत्र क्या लिखेंगे, ये 4 कहाँ चला जाएगा, क्लोरीन के पास, और 1 कहाँ जाएगा, कार्बन के पास। तो 1 हम नहीं लिखते हैं, तो इसलिए देखिए C लिख दिया। तो यहाँ पे 1 लिखना है, लेकिन 1 लिखने का नियम नहीं है, इसलिए हम C छोड़ दिया। फिर इसके बाद Cl, ये 4 कहाँ चला जाएगा, Cl के पास, इसलिए हम लिख दिए Cl4। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखा हमने, यहाँ पे तत्व है का प्रतीक, ये मैग्नीशियम, ये क्लोरीन। तो इसमें क्या है, आवेश की संख्या के बराबर ही क्या होती है, ये संयोजकता होती है, हमने पढ़ा अभी। अब कितना है, 2 + 4 2 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, इसकी आवेश कितना है, 1 है। अतः हम कह सकते हैं जो सूत्र लिखेंगे, ये 2 कहाँ चला जाएगा, क्लोरीन के पास चला जाएगा, 1 कहाँ चला जाएगा, Mg के पास चला जाएगा, मैग्नीशियम के पास था। तो हम सूत्र लिख देंगे MgCl2 होगा। 5वां है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है सूत्र, देखिए कैल्शियम हो गया, ये ऑक्साइड का O हो गया, कैल्शियम का होता है 2 + चार्ज, और ऑक्साइड का भी 2 - चार्ज होता है। ये आवेश है और संयोजकता दोनों हमने कहा था कि आवेश और संयोजकता के बराबर होती है। तो अतः सूत्र क्या होगा, CaO, और इसके पास भी चला जाएगा, ये 2 कैल्शियम का 2 ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन का 2 कैल्शियम के पास। तो लेकिन ये क्या है, ये दोनों बराबर है, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2 है। तो अतः हम सूत्र लिखेंगे CaO2 प्राप्त होगा। किंतु इसका सरल रूप हम लिख सकते हैं CaO, क्योंकि दोनों की संयोजकता बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या है, CaO कह सकते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, CaO लिखते हैं। अब आते हैं बहुपरमाणुविक आयन वाले यौगिक। जो बहुपरमाणुविक आयन वाले यौगिक हमने देखा था, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो जब एक से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर एक सामान्य धनावेश या ऋणावेश आयन बनाते हैं, वे आयन क्या कहलाते हैं, बहुपरमाणुविक आयन कहलाते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिया है, उदाहरण क्या है इसका, एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र देखिए, यहाँ पे एल्युमिनियम हो गया, ये सल्फेट का SO4 होता है। तो इसका क्या है, ये आवेश समझ लीजिए क्या है, इसमें आवेश संयोजकता बराबर ही होते हैं। अभी हमने संयोजकता के बारे में पढ़ा। तो ये इस पे एल्युमिनियम क्या था, 3+ चार्ज, और इस सल्फेट 2 - चार्ज। अदला बदली कर देना है, मतलब एक दूसरे में बदल देना है। मतलब सल्फेट का एल्युमिनियम के पास चला जाएगा, और एल्युमिनियम का सल्फेट के पास। ये तीर हम क्रॉस का चिन्ह जो लगा है, यही कर देंगे, यही लिखना है हमें। अतः हम सूत्र क्या लिखेंगे, Al, ये 2 कहाँ चला जाएगा, Al के पास, तो Al2 हो गया, और ये SO4 जो है यहाँ पे हो जाएगा 3। तो इसको लिखने के लिए नियम ये है ना कि SO4 को जो है ये कोष्टक में कर देंगे, उसके बाद 3 लिख देंगे।
अतः SO4 में S और O दो अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं और Al की संयोजकता 3 है, इसलिए SO4 को ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसलिए क्या करते हैं, हम SO4 को ब्रैकेट में लिखते हैं। उसी तरह हम देखते हैं अमोनियम सल्फेट का सूत्र। अमोनियम का सूत्र क्या था, NH4, इस पे प्लस चार्ज था 1, तो इसका संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। और SO4 पे कितना था, 2 माइनस चार्ज था, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, ये NH4 पे 2 है तो ये कोष्टक में कर देंगे, तो NH4 का होल ट्वाइस हो जाएगा। और SO4 मतलब 1 है तो 1 लिखने का नियम नहीं है, इसलिए SO4 हम लिख देते हैं।